हम सभी इस अमर से अवगत हैं कि इस वक्त रियासी जिला में जो स्थित हमारा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जिसको हम नारायणा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, इसमें जो सेशन 2025 और 26 के एमबीबीएस की एडमिशन्स को लेकर के एक मुद्दा वो इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक और श्री माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वह जनमानस न सिर्फ जिला रियासी में या जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इस एडमिशन को लेकर के सवालिया निशान जो है वो श्राइन बोर्ड पर भी और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम बोपी कहते हैं, उसमें भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के जिला रियासी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी आए दिन हमारा स्पष्टीकरण, हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन हमसे मांगा जाता रहा है और इसलिए आज हम आपके समक्ष आप सभी मीडिया बंधुओं को तकलीफ दी, यहाँ पे आप आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद भी। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस का, ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कयाम में आया है, लेकिन इसमें जो मेडिकल के और विशेषकर जो एमबीबीएस की एडमिशन है, मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन है, वो इसी सेशन से शुरू हुई। हम सभी जानते हैं कि इसमें 50 सीटें हैं, 50 बच्चे इसमें एडमिशन लेने थे, जिसमें से 42 बच्चे एक विशेष उस समुदाय के उनको एडमिशन मिली है जिनकी आस्था इस हमारी श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र स्थल में नहीं है। और बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। जन आक्रोश भी है और जन भावनाएं जो हैं वो आहत भी हुई हमें दिखती हैं। तो इसलिए हमने अपनी पार्टी लेवल पर भी जम्मू कश्मीर के जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम के हैं और चाहे वो असेंबली के हमारे जितने भी विधायक हैं और पार्टी जो संगठन है, उसके साथ भी बातचीत करके आपने देखा कि पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा जी, उनकी अगुवाई में एक विधायकों का शिष्टमंडल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब से मिलते हैं राजभवन में और पार्टी की तरफ से अपना जो जन का एक विरोध है उसकी अक्कासी करते हैं और उनके समक्ष ये जो भावना है लोगों की वो रखते हैं। हम सब ने सुना कि पार्टी की लाइन बहुत क्लियर है, बहुत साफ है और उसी तरह पे हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी ये मानना है कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन्स हों बच्चों की, वो उन बच्चों की हों जिनकी आस्था श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र स्थान के साथ जुड़ी हों, जो सनातन के साथ जुड़ी जिनकी आस्था हो, उन बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि वो बच्चे जिनकी यहाँ पे एडमिशन हुई है और जिनका विरोध जो है हर तरफ किया जा रहा है, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो हम यहाँ पे साफ कर देना चाहते हैं कि वो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं। सरकारी कॉलेज हमारे जम्मू कश्मीर में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीबीएस की एडमिशन्स होते हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारा आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल, जिसको हम बत्रा हॉस्पिटल भी लोकली कहते हैं, वहां पे भी एडमिशन्स होती हैं। और हमारा जो नारायणा हॉस्पिटल, जिसको हम एसएमबीडी इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये दो मिलाकर के हमारे जम्मू कश्मीर में 12 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे डायरेक्ट हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से बोपी जो है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल
एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एडमिशन करता है। चूंकि इसमें 42 बच्चे जो हैं वो कश्मीर मूल के हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको कश्मीर में अगर स्थानांतरित किया जाए वो भी खुश हो जाएंगे। जैसे हमारे जम्मू के बच्चे कश्मीर में जाकर के उनको अगर कॉलेज मिलता है तो वहां पे उनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है और वो चाहते हैं कि हमारे जम्मू डिवीजन में कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए। इसी प्रकार से उन बच्चों को वहां पे सरकारी कॉलेजों में वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। और हमारे इस सेशन में जो 2025 और 26 का एमबीबीएस का सेशन है, 87 एमबीबीएस कैंडिडेट्स जो जम्मू के हैं, जिनकी आस्था जो सनातनी है और श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र इस स्थल के साथ उनकी आस्था जो है वो जुड़ी है, वो कश्मीर के अलग अलग कॉलेजों में है। अगर उनको मेरिट के आधार पर जो हाईएस्ट मेरिट में आते हैं 50 बच्चे, उनको यहाँ पे एडमिशन दे दी जाए, तो इस तरह का हमारा जो है इसमें मानना है। और जितनी भी जन भावनाएं हैं हम उसको सही ठहराते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे वही बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लें जिनकी आस्था जो है वो सनातन के साथ जुड़ी है और श्री माता वैष्णो देवी इस धर्म जो हमारा एक जो पावन जगह है, एक स्थल है, इसके साथ जुड़ी है। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमारे विधायक जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो भारत का एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सब लोग फॉलो करते हैं। हम अगर जमीन ली गई थी तब इसी धर्म को देकर नहीं दी गई थी, अब वो जो सीटें हैं वो किस आधार पर जो धर्म देकर दी जा रही है वहां पर। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष के जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनके यहाँ पे डोनेशन से ये कॉलेज खड़ा किया गया, चाहे वो जमीन ली गई हो, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया हो, या आज जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चल रहा है, हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहा है, वो उसी डोनेशन से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आता है। आपने उनकी भावनाओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे से एक श्रद्धालु किस लिए चढ़ावा चढ़ाता है कि उसके धर्म की वृद्धि हो, उसके धर्म का प्रचार हो, उसका धर्म जो है वो फैले। और ये तो संवैधानिक हमारा एक अधिकार भी है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस तरह का सेकुलरिज्म का बहाना देकर हम ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म सरकारी जो कॉलेज है वहां पे आप जैसे हम जानते हैं कि हर वर्ष 2000 बच्चे जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस में एडमिशन होती है। जो मैंने आपको यहाँ पे कॉलेज बनाए हैं, 5 सरकारी कॉलेज कश्मीर में हैं, 5 सरकारी कॉलेज जम्मू में हैं और 2 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक बत्रा हॉस्पिटल लोकली जिसको हम कहते हैं और एक हमारा नारायणा हॉस्पिटल जो इस साल से शुरू हुआ है, इनमें। और इसके अतिरिक्त जो एम्स हमारा विजयपुर, एम्स जम्मू जो है विजयपुर स्थित है, वहां पर भी जो एडमिशंस होती है 2000 होती है, जिसमें से 15% जो सेंट्रल पूल से एडमिशंस होती और 85% जो सीटें होती हैं वो सरकारी, यहाँ की जम्मू कश्मीर का जो ओपी है उसका कोटा है, अपना स्टेट का यूटी का कोटा है। अगर हम एक राउंड फिगर में अगर हम देखें, 1685 सीटें जो हैं उसकी एडमिशन इन 10 सरकारी और 2 जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे होना इस सेशन से जो स्टार्ट किया गया है इसमें होनी है। हम तो बात 50 सीटों की कर रहे हैं। जो नारायणा हॉस्पिटल यहाँ पे जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी का इंस्टीट्यूट है, हम उसी की बात कर रहे हैं। चढ़ावे से